देखिए, पिछले 12 साल से जब से मोदी जी बने हैं, केवल छात्रों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों पे कोई काम नहीं हो रहा है। और अब तो पेपर लीक इतना हो गया है कि सपने टूट रहे हैं, उनकी मेहनत बेकार जा रही है, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जी ने यहाँ कोटा आने का कार्यक्रम तय किया और बच्चों से संवाद स्थापित करने का आज का कार्यक्रम है। 2024 के अंदर लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप नीट पे चर्चा कराइए मोदी जी। और नीट का पेपर लीक हो रहा है, 2025 में पेपर लीक हुआ, 2026 का फिर पेपर लीक हो गया, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। मेरे सीकर में भी एक बच्चे ने आत्महत्या की है। अनेकों बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाकर के और मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार सुन नहीं रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी ने तय किया है कि मैं नेता प्रतिपक्ष देश के युवाओं के साथ में जो मोदी सरकार अन्याय कर रही है, जो उनके साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मेहनत को लूटा जा रहा है, और तो उसके लिए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं। वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका संबल प्रदान करेंगे और लोकसभा में और देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर वो उनकी समस्याओं को लेकर के मोदी सरकार की आंख में आंख डाल करके उनको बताएंगे कि जो आपने वादा किया था इन बच्चों के लिए वो आप क्यों नहीं निभा रहे हो, ये निभाना पड़ेगा। जब राजस्थान की सरकार 5 साल हो गए थे और 2023 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, तो यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर के बच्चों को भ्रमित कर रहे थे कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, अगर मेरी सरकार बन गई, आप बनाइए बीजेपी की सरकार, तो हम लोग इस पेपर लीक को नहीं होने देंगे। और दुर्भाग्य है कि भाई 2024, 25, 26 तीनों नीट के पेपर, और नीट के पेपर आउट कौन करा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का बनाया हुआ एनटीए, मोदी सरकार का बनाया हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसमें बैठे हुए आरएसएस और बीजेपी के लोग। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, मोदी जी एक शब्द बोल नहीं रहे। ऐसे तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो 12 साल से, और आज जब परीक्षा में पेपर लीक हो गया और जिम्मेदार तय हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान की सरपरस्ती के अंदर ये पेपर लीक हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 2024 के अंदर जाकर के इन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, हमने आइडेंटिफाई कर लिए। खुद धर्मेंद्र प्रधान ये मान रहे हैं कि एनटीए का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल ये है। और इन बच्चों के लिए क्या इनके पास में ठोस कार्य योजना है कि भविष्य में इनका पेपर लीक नहीं हो, इनका सपना नहीं टूटे, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाए? इस चर्चा के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने राजस्थान को चूज किया, इसका कारण? नहीं, देखिए, राजस्थान में पहली बात तो कोटा के अंदर सारे देश के युवा आते हैं यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, कोचिंग्स में एजुकेशन लेने के लिए। दूसरी बात, जो पेपर लीक हुआ वो भी राजस्थान से हुआ, फिर एनटीए से हुआ, बट यहाँ से निकला है। तो मैं समझता हूँ कि देश के विभिन्न शहरों के अंदर जा रहे हैं। आगे का प्लान भी राहुल गांधी जी ने भेजा है। शुरुआत यहाँ से है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन बच्चों को, नौजवानों को, जो अपना भविष्य बर्बाद मोदी सरकार की कमी के कारण से, पेपर लीक के कारण से हो रहा है, उसको कैसे वो क्या उपाय बताएंगे, किस तरीके से इनको संबल प्रदान करेंगे, कैसे इनका हौसला बढ़ाएंगे, और मोदी सरकार के सामने आंख में आंख मिला करके ये बात करेंगे कि भाई ये आप सिस्टम क्यों नहीं करते जिससे पेपर लीक रुक जाए। कल से एक चर्चा